नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेटा रीट लेवल 1 लेवल 2 का मेंस एग्जामिनेशन 2025-2026 इसकी चर्चा अपन लगातार कर रहे हैं और इसी के अंदर आपका पार्ट नंबर आज 20 है। ठीक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक बेटा जी, यहां वाले पैटर्न के अंदर आप चेक करो, 260 सवाल आप पढ़ चुके हैं। ये सवाल है आपका 261 वाला। ठीक है, 261 का जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे इसको ढंग से देखना बेटा। वहां पर अगले ने बोला क्या आपका वहां पर, इट इज टाइम दे ब्लैंक वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसमें ऐसा सवाल मैंने पिछली क्लास में भी बच्चा आपको वहां पर करवाया है। ठीक है, अगर आप बच्चों को वहां पर याद है तो आप इजीली मुझे इन चीजों को बता भी सकते हैं। आपका चेक करें जरा, अपने पास में स्ट्रक्चर है वो क्या है, इट इज। इसे इट्स नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ा जाएगा बताओ आपका, इट इज। इट इज टाइम है आपका, क्लियर। तो अगला यहां पर ये जो पार्ट मुझसे पूछ रहा है टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के रूप में आपका पूछ रहा है। इट इज टाइम के साथ में यहां पर दे क्या दे रहा है बताओ, आपका सब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो आगे पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट लेगा, क्या ले लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। तो बच्चा यहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म में स्टार्ट का क्या आ जाएगा, स्टार्टेड आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, इस तरीके से। अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टोट अस दैट द अर्थ राउंड। तो बच्चा ये जो सवाल है, ये सवाल फिर से टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अध्यापक ने हमें सिखाया कि पृथ्वी है वो आपका वहां पर गोल है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपके पास में आ रहा है ये क्या है, आपका एक फैक्ट है। और फैक्ट का नेचर किसमें जाता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। अर्थ आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन किसमें चला जाएगा बताओ, आपका वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस के साथ। तो बी के एस ईएस में एक वचन वाले फॉर्म में आप वर नहीं लेते, ये सेकंड है, वॉज नहीं लेते, ये सेकंड है, आर फर्स्ट तो है, लेकिन एस ईएस के नेचर में नहीं आता, एक वचन में नहीं आता। एक वचन में क्या रहेगा आपका, इज रहेगा। अगले सवाल पे आओ, डू यू स्पीक इंग्लिश। बच्चा ये सवाल फिर से तुम्हारा किसका है, टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल तुम्हें वहां पर पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको करवाई थी, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा तो मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। डू अपने साथ में क्या लेता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। डू क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो ये रहा मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्पीक वाला पार्ट। स्पीक के तीनों फॉर्म बताओ क्या है, स्पीक, स्पोक और क्या आएगा, स्पोकन। इस तरीके से चलेगा, स्पीक, स्पोक और स्पोकन, इस नेचर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सवाल बन जाएगा ये वाला पैटर्न। ठीक है, अगले पार्ट में आओ आपका नेक्स्ट लो। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी। उसने तस्वीर मुझे दी, क्यों दी, क्योंकि उसे मुझ पर इस बात का क्या था, पूरा का पूरा विश्वास था कि ये तस्वीर को संभाल के रखेगा या तस्वीर के साथ में किसी प्रकार की परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। तो आप ये गौर करो, ये सवाल है किसका, ये सवाल भी बच्चा टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। ठीक है, और यहां पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट आ गया तो उधर भी पास्ट जाना चाहिए। तो ट्रस्ट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ट्रस्ट का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, ट्रस्टेड। ही के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा नहीं, हैज आपका प्रेजेंट में चला जाएगा, विल आपका वहां पर फ्यूचर में चला जाएगा। अगले सवाल पे आओ, अदिति हैज बीन वर्किंग हियर। अदिति यहां पर काम कर रही है और साथ में टाइम एडवर्बियल देकर आपसे टाइम पूछ लिया गया है, तो इसको चेक करो। ठीक है, इसमें जब आप देखते हो तो बेटा इससे मैं ये कह सकता हूं टाइम एडवर्बियल का सवाल है आपका वहां पर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उसके अकॉर्डिंग तो ये जो सवाल आप पढ़ते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के नोशन के अंदर उसे रखा जा सकता है आपका। ठीक है, यहां ये गौर करो, जो 6 महीने हैं, 6 महीने आपके कैसे हैं, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु है या अनिश्चित समयावधि है, अनिश्चित समयावधि है। ठीक है, ऐसे सेंस में बच्चा यहां वाले पार्ट में आप चेक करोगे क्या नहीं आएगा बताओ, आपका सिंस नहीं आएगा। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, ये बाहर हो गया। दूसरी बात आपका वहां पर आप ये देख रहे हो कि हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगो और बिफोर इनके लिए जगह नहीं है आपका। ठीक, तो अगला क्या बच्चा बताओ, देखिए आपका सिंस या फॉर या ऑल में से फॉर आ गया और साथ में टाइम वर्ड आ गया जो पीरियड ऑफ टाइम है आपका। ठीक है, अगले पैटर्न पे आओ, न्यू साइकिल रूट्स ब्लैंक एंड स्पीड लिमिट्स ऑन सेलेक्टेड रूट्स। ये जो पार्ट है मैं इसे ये कहूंगा बेटा, ये टेंस का सवाल भी है प्लस में बच्चा ये सिंटेक्स का सवाल भी है। ठीक है, दोनों का कॉम्बो है आपका, दोनों को मिलाकर आपसे वहां पर पूछा गया है। ठीक, इसमें आप एक वचन बहुवचन के आधार पर, सिंटेक्स के आधार पर इसे इजीली क्लियर कर सकते हो, वहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें यहां एक चीज ये जरूर चेक कर लें, ये जो पार्ट है ई को हटा दें, इस तरीके से आएगा। अब चेक करो, रूट्स बहुवचन है,
अगर रूट्स बहुवचन है तो यहां हैज एक वचन, इज एक वचन, दो ऑप्शन तो वैसे बाहर हो गए। ठीक है, अब आर और हैव दोनों क्या है, बहुवचन है, तो आगे वाले को चेक करते हैं। दो तो गलत है, दो नीचे बचे ना, तो इसमें लिमिट्स बहुवचन है, तो यहां देखो हैज क्या है, एक वचन। ये लो भाई, इतना आसान आपसे पूछा गया। अब मीनिंग की आवश्यकता मुझे पड़ेगी नहीं। ठीक है, और ये जो सवाल पूछा गया कई लोगों ने गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया? क्योंकि इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते वो आपका। ठीक है, वो दिमाग लगाते रहते हैं दूसरी साइड में, अगला पूछ कुछ और ही जाता है आपका वहां पर। अगला क्या कह रहा है, न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट, साइकिल के जो नए मार्ग हैं उन्हें निर्मित कर दिया गया है। एंड स्पीड लिमिट्स, और जो रफ्तार की आपकी सीमाएं हैं, ठीक है, उन्हें हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन सेलेक्टेड रूट्स, निश्चित मार्गों पर सीमित कर दिया गया है। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। 267, he doesn't behave well blank, he hopes to get votes। इस तरीके से आपसे वहां पर आपका पूछा गया है। इस नोशन को आपको इसमें आपको वहां देखना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है, he doesn't behave well blank, he hopes to get votes। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है वो है आपका लिंकिंग डिवाइसेस का क्वेश्चन है। लिंकिंग डिवाइसेस का, कनेक्टर्स का, या फिर आपका कंजंक्शंस का, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मैं यहां ऐसा लिख देता हूं इसे, कनेक्टिव्स। अब मीनिंग देखना इसमें जरा, कि वह अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता है, फिर भी वो आशा करता है कि उसे वोट मिले। जैसे कोई नेताजी हैं आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे और फिर भी वो अंदाजा लगा रहे हैं, इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि उन्हें क्या मिले, वहां पर अच्छे मत मिले। तो शायद ये चीज वहां पर सही नहीं है, तो आप फिर भी का मीनिंग देते हैं तो कहा नहीं आएगा। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में होता है, एल्स का मतलब अन्यथा होता है, सौ का मतलब इसलिए होता है। फिर भी का मीनिंग बेटा इसमें केवल एक ही देने वाला, कौन सा, नेवरदलेस। नेवरदलेस तीन शब्दों से मिलकर बना है, नेवर प्लस द प्लस लेस, लेकिन तीनों को क्या कर दिया गया बताओ, एक जगह कंबाइन करके लिखा गया है। आई ब्लैंक हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986, मैं उस व्यक्ति से 1986 में न्यूयॉर्क में मिला, दैट वाज मेनी इयर्स अगो, और ये काफी वर्षों पहले की बात रही है। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया, ये सवाल भी बच्चा कैसा है आपका, वहां पर टेंस से जुड़ा हुआ है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से वहां पर जुड़ा हुआ है। आप अगौ को लेते हैं तो पास्ट सिंपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां मिल रहा है। 1986 है, ये भी पास्ट की बात करेगा तो यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। मीट के तीनों फॉर्म, मीट, मैट, मैट होता है, ये तो फर्स्ट है मुझे चाहिए नहीं, हैड मुझे चाहिए नहीं। वैसे भी हैड के साथ मीटेड ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है यहां पर। मीट का सेकंड फॉर्म ये होता है, कौन सा, मैट। बार बार एग्जांपल दिया करता हूं, एक मूवी है शाहिद कपूर और करीना कपूर की, जब वी मैट। ठीक है, जब हम मिले, तो यहां पर ये पास्ट फॉर्म के अंदर क्या ले रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वहां ले रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ लॉन्ग ब्लैंक लर्निंग इंग्लिश, आप कितने लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं, कब से अंग्रेजी वहां पर आपका सीख रहे हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग आते ही बेटा ये किस में जाना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। तो इसमें मुझे पास्ट का कोई द्योतक शब्द नहीं मिला है, फ्यूचर का कोई सूचक शब्द नहीं मिला है, और मैं हाउ लॉन्ग को पहली प्राथमिकता दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वहां लगता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। तो बच्चा यहां पर चेक करो कि मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये रहा। अब क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए, इसके अलावा उसको बाहर कर दो, हैड बाहर हो गया। सब्जेक्ट अगले ने क्या रखा है, यू रखा है, तो यू के साथ में आप क्या नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते। आंसर आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाता है, कौन से वाला, हैव यू बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। वी सजेस्टेड स्लीप इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वर एंग्शियस केम्प आउट, हमने इस बात का सुझाव दिया कि जो होटल्स हैं, ठीक है, वहां पर सोने की बात कही गई, लेकिन जो बच्चे हैं वो इस बारे में चिंतित थे, ठीक है, कि हम लोग कैंप में बाहर रहें या फिर आपका होटल्स में आराम करें। मतलब कोई परिवार गया, कोई फैमिली है, वो आपका वहां पर कहीं घूमने गई है, उसके सिलसिले में ये चीज आपके समक्ष वहां पर रखी गई है। ठीक, तो अगर आप यहां गौर करते हैं तो आपको सीधा सीधा इसमें नेचर क्या मिलेगा वो सुनना। इसमें एक से ज्यादा आंसर है आपका। जैसे सजेस्ट जो आपका वर्ब होता है बच्चा, सजेस्ट वर्ब के साथ में अगर तुरंत बाद में वर्ब लगानी पड़े तो ये आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आप इस चीज को तो काट ही दो ना, कौन सा, दैट वाला, ये कट गया, फॉर वाला, ये दो कट गया आपका।
ठीक है। और दूसरी बात, वहां पर एंग्शियस के साथ में आपका फुल इंफिनिटिव लेता तो यहां क्या आ जाएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आंसर बनेगा स्लीपिंग और टू कैम, लेकिन मैं इसे पूर्णतः गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। इसी की वरीयता मुझे कौन दे देगा बताओ, आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देगा। तो यहां पर ये मेरे पास में पहली प्राथमिकता है और यहां वाले पार्ट में ये बच्चा मेरे पास में कौन सी प्राथमिकता बताओ, आपका दूसरी प्राथमिकता। इस तरीके से इसकी डीलिंग वहां पर करवा दी जाएगी, ठीक है। पहले में भी सजेस्टेड और फिर क्या रहा बताओ, आपका स्लीपिंग या टू स्लीप, और दूसरे में क्या आ जाएगा, अंशियस टू कैम, ठीक है। लेकिन दोनों आगे तो आपको ये लगे कि सर दोनों में मैं छांटूं, तो इस नीचे वाले को आप छांट लीजिए। अब ये जो सवाल आपके पास में आ रहा है, ये पीछे वाले अपन ने लिखे नहीं, ये लिख देते हैं आपका। ये सवाल भी टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। ये सवाल आप देखते हैं, ये भी बच्चा किसका है, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंदर, जिसमें भी किसका है, आपका नॉन फाइनाइट का है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे एक वर्ब होता है फाइनाइट, एक वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट, उसके अकॉर्डिंग चलेगा आपका, ठीक। अगले पे आ जाओ फिर। आपका ये जो सवाल है बेटा, ये किसका है, इसमें सिंटैक्स भी है और सिंटैक्स के साथ में क्या है बच्चा, आपका वहां पर टेंस भी है। दोनों चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां अगले ने कहा कि एवरीवन ब्लैंक टू वॉच टीवी ड्यूरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को पसंद करता है कि जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो उस वक्त वो टीवी वहां पर देखे। तो ये कुछ शब्द है ना आपके, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, ये जो 12 शब्द हैं ये सारे वहां पर सिंगुलर होते हैं, एक वचन वहां माने जाते हैं। तो बेटा एक वचन में आप क्या नहीं करोगे, सीधा लाइक नहीं लाओगे, ये तो बहुवचन है। वॉज आपका एक वचन बिल्कुल मानता हूं, ठीक है। अब यहां ये देखना है, पसंद करते हैं मतलब एक रेगुलर एक्शन है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, डे बाय डे, पर डे देखते हैं, ठीक है, डेली देखते हैं। तो ये चीज आपकी पास्ट में नहीं जाएगी, प्रेजेंट में जाएगी। पास्ट में नहीं जाएगी तो वॉज और हैड दोनों ही बेटा वहां बाहर हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल में लगता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो वहां बच्चा आना क्या चाहिए बताओ, देखें आपका लाइक आना चाहिए या फिर लाइक्स आना चाहिए, बताओ देखें आपका वहां पर लाइक्स आएगा आपका, ठीक है। तो यहां वाले पैटर्न के अंदर इसका आंसरेबल सिचुएशन ये बन जाएगा बच्चा, ठीक है। अगले सवाल को देखना जरा, अगले सवाल में क्या आंसर आपका बनता है बेटा जी। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये सवाल थोड़ा 10 से बाहर आ जाओ और 10 से बाहर आके इसे कहां लेकर चलो, आपका वहां पर सिंटेक्स में लेकर चलो, नंबर पे लेकर चलो, एक वचन या बहुवचन वाले पार्ट में लेकर चलो, ठीक है। तो यहां अगले ने कहा कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स ब्लैंक मैरिड, कि उनमें से कोई भी लड़की उसकी शादी नहीं हुई। ये सवाल मैं आपको पहले करवा भी चुका हूं, किसी बच्चे ने मुझे दोबारा भी ये कहा कि सर ये सवाल थोड़ा सा मुझे समझा दीजिएगा। तो मैंने यह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के आधार पर बताया कि जिन लड़कियों को आप देख रहे हैं ना, ठीक है, उन्हीं की बात, मतलब प्रेजेंट की बात है, तो इसमें पास्ट का नेचर नहीं आएगा, ठीक है। ये पास्ट का नेचर बाद की बात है, ठीक। दूसरी बात, यहां नाइदर ऑफ के साथ में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर आता है, तो ये आर बाहर हो गया, ठीक है। और यहां पर ये आपके पास में उनकी शादी की जा चुकी है ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है, या उनकी शादी नहीं की जा चुकी है ऐसा बोलोगे, उनमें से कोई शादीशुदा नहीं है, ठीक है, किसी की शादी नहीं हुई है। इसलिए यहां पर पैसिव कंस्ट्रक्शन में ये जो नेचर है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आंसरेबल सिचुएशंस में बच्चा क्या आ जाएगी, आपकी इज आ जाएगी। क्या बना, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज मैरिड, उन दोनों में कोई भी लड़की शादीशुदा वहां पर नहीं है, ठीक। अगले पैटर्न पे आओ, बोथ मानसी एंड मिली ब्लैंक द आंसर। ये जो सवाल है एक बार फिर से बच्चा किसका हो जाएगा, सिंटेक्स का या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल वहां पर हो जाएगा। और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें एक वचन बहुवचन खाली इतना ही आपको वहां पर देखना है बेटा आपका। अगर बोथ एंड आप लेते हैं तो बोथ एंड क्या करता है, जनरली चीजों को प्लूरल बनाता है। तो एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये हो गया, एक से भले दो, एक वचन की बजाय बहुवचन है। तो आप सीधा पहले तो ये देखो कि सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, नॉट नामक कोई शब्द होता नहीं है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जुड़ गया तो एक वचन होता है, जबकि मुझे बहुवचन चाहिए तो बहुवचन में क्या आएगा, आपका नव आएगा। एक चीज सुनना, अगर नाउन के साथ इंफ्लेक्शन एस ईएस आई ईएस वीईएस जुड़ जाता है वो एक वचन से बहुवचन बनाता है, लेकिन वर्ब क्रिया शब्द के साथ अगर एस ईएस आई ईएस वीईएस जुड़ता है वो बेटा उसे क्या करता है, आपका वहां पर बहुवचन से वापिस कहां ले आता है, एक वचन में ले आता है। ये फर्क आपका वहां पड़ता है। अगले सवाल पे आ जाओ, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स ब्लैंक प्रेजेंट। ये बड़ा सवाल फिर से किसका, सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल वहां पर देखने को मिला है। और इस सवाल में आप चेक करेंगे हमें किसका यूज दिया जा रहा है, बताओ आपका वहां पर नाइदर नॉर का यूज आपका दिया जा रहा है। तो नाइदर नॉर में अपन लेते हैं दूसरे वाले के अनुसार
या फिर जो नजदीकी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये तो मेरा दूर वाला या पहला सब्जेक्ट है आपका, ये मेरा नजदीकी या फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट है। डायरेक्टस यहां पर प्लूरल या बहुवचन है, इट मींस यहां पर इस सेंस को आप इसमें नहीं लेंगे, जैसे हैज को नहीं लेंगे, इज को नहीं लेंगे, आपका वॉज को नहीं लेंगे, इसमें सीधा सीधा जो पैटर्नेबल सिचुएशन है बच्चा, ये किसका आ जाएगा बेटा, आपका वहां पर आर का आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी डीलिंग आपकी करवा दी जाएगी कि नाइदर द चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स, अब ये बहुवचन है तो यहां पर इसमें लगेगा आ प्रेजेंट, कि ना तो सभापति महोदय उपस्थित थे ना ही निदेशक महोदय वहां पर उपस्थित थे। अब इन सवालों को अगर आप चेक करते हैं बच्चा, तो यहां पर एक जो क्वेश्चन है इसको मैं मेंशन कर देता हूं आपका, वहां पर एक क्वेश्चन इसमें जो बनेगा, ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। सवाल जो इसमें छूटा है वो है मोहन रेदर टायर्ड टुडे, इस तरीके से आपका मैं यहां पर इसे एक एडिशनल लेवल पे डाल ही देता हूं। ये लो, यहां जो अपने पास में एक नंबरिंग गया ना, चेक करना, 261 है, 262, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 70, फिर 1, 2, 3, 4 यहां गया आपका, ठीक है। तो इसको इसी के साथ अटैच करके वहां पर एक छोटा सा लिख देते हैं आपका, मोहन रेदर टायर्ड टुडे, ऐसा लेना सवाल आपका, यहां डाल रहा हूं, मोहन ब्लैंक rather tired today। मोहन आज है वो तुलनात्मक आधार पर बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा सा थका हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन अपन ले सकते हैं, सीम्स है या फिर इज सीमिंग है, इज सीम है, डू सीम है, ठीक है। या तो क्या ले लूं बेटा मैं आपका वहां पर, जैसे पहला ले लूं आपका वहां पर सीम्स, दूसरा ले लूं आपका कौन सा, इज सीमिंग, तीसरा ले लूं बेटा वहां पर आपका सीम, और चौथा यहां पर ले लूं आपका डू सीम। तो इसमें दो ऑप्शन तो आप सरासर गलत मान के बाहर कर दो। कौन से वाला, मोहन एक वचन है तो एस ई एस तो आएगा ना, ठीक है, मोहन के साथ डू नहीं लग सकता। सीम आपका परसेप्शन का वर्ब है तो आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। आप ये सोच लो टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो, ये इसमें आना नहीं चाहिए। तो इस वाले पार्ट में आप सीधा सीधा ये लिख दो, कौन सा आपका, सीम्स वाला, जो इसमें आपका लैप्स हो जाता है कई बार आपका, ठीक है। जब अपलोडिंग करते हैं इसे आपका वहां पर, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको कोई चीज वहां पर हल्की सी क्या हो जाती है, ड्रॉपिंग नेचर में आ जाती है, जिसको अपन कवर करेंगे, वो चिंतित होने वाली बात नहीं है। अगर उस वक्त नहीं होता है तो उसकी जो नेक्स्ट क्लास होती है उसके अंदर भी उसे आपका कवर करवाया जा सकता है। तो इस क्लास के इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका नए सवालों के साथ में, पार्ट नंबर 21 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।